नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर गरुड़ टेलीमेडिसिन सेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस दौरान एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रविकांत और मेयर अनीता ममगई भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। वहीं एम्स निदेशक और अन्य डॉक्टरों की टीम से मुख्यमंत्री ब्लैक फंगस के मरीजों के बारे में जानकारी ली और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट में सेवा दे रही मेडिसिन, पैरामेडिकल स्टाफ और आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों की टीम से भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू आगे जारी रखने के संकेत दिए हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कोरोना कर्फ्यू आगे 7 दिन तक बढ़ा सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कोरोना के मामलों पर निरंतर नजर रखे हुए है और विचार विमर्श के बाद कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वैक्सीन और ऑक्सीजन के बयान वाले सीएम तीरथ सिंह रावत की वीडियो को वायरल करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। ऋषिकेश में बीजेपी युवा मोर्चा ने पुलिस को ज्ञापन देकर वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सीएम की छवि को धूमिल करने के प्रयास में लगे हैं। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम की वीडियो को वायरल करने वाला पुलिस की रडार पर है। आपको बता दें कि पुलिस की साइबर सेल वीडियो को वायरल करने वाले की तलाश में जुट गई है। आज हमने कोतवाली ऋषिकेश में जो वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में उनकी वीडियो को, असली वीडियो को काट छाट कर एडिट करके गलत तरीके से सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह करने के लिए प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारे द्वारा आज कोतवाली ऋषिकेश में उक्त प्रकरण की जांच और असामाजिक तत्वों जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु ज्ञापन तहरीर दी गई है। कोरोना संक्रमण के साथ अब उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा मामला ऋषिकेश एम्स का है, जहां ब्लैक फंगस के कुल 19 मरीज भर्ती हुए हैं, जबकि ब्लैक फंगस से ग्रसित एक मरीज की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स में अभी ब्लैक फंगस के कुल 19 मरीज हैं, जिनमें से 12 मरीज उत्तराखंड के हैं और 7 मरीज यूपी के रहने वाले हैं। वहीं 19 मरीजों में से 13 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है, जबकि 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं देहरादून से ब्लैक फंगस से ग्रसित गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स में भर्ती हुए एक मरीज की मौत भी हो गई। एम्स इस समय हमारे रोगियों के उपचार के लिए बहुत हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पे लोग आके अपना उपचार करा रहे हैं। और ऐसे में जो आवश्यकता लगती है कि ये पहाड़ पे हमारा वो व्यक्ति जो बीमार है, जिसके पास आवागमन के साधन नहीं है, जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं, और कोविड में किसी को लाना और उसके साथ उसका उपचार होना, ये अपने आप में बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में यदि टेलीमेडिसिन का काम हमारे इस एम्स के उन युवा डॉक्टर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा शुरू किया गया है, मैं उसके लिए उनको बधाई दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने इस कोविड के कार्यकाल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ के उन लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोविड में भी कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ हमारा ग्राफ है वो कम होगा। रुड़की में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते देहात क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि देहात क्षेत्र के कई गांवों में खांसी बुखार से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते से 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि एएसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि लिव्वर हेड़ी गांव में पिछले 2 हफ्ते में 18 लोगों की कुल मौत हुई है, जिनमें से 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। साथ ही कहा गया है कि शनिवार को गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 80 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद गांव में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। गांव में बीमारी बहुत फैल रही है, लोग बहुत मर रहे हैं, आए दिन 2-3 लोग मर रहे हैं। और
बाई दिन 6-6, 7-7 भी मर रहे हैं। लेकिन गांव में डर का माहौल हो सब लोगों में, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि किसी का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा। क्योंकि इतना बड़ा गांव है, इसमें तो 2-3 दिन तक लगातार कैंप लगा जब जाकर सबकी टेस्ट हो। लगभग 30-35 लोग तो मर ही चुके हैं गाँव में। हाँ, एक गांव लिवरहेड़ी में जो मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ भी आई है, तो उसमें पूरा अपने ब्लॉक मशीनरी एंड रेवेन्यू मशीनरी से भी प्रॉपर चेक करवाया गया है। तो विद इन, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है, नियर अबाउट 20,000 के आसपास पॉपुलेशन है वहाँ की, तो 2 वीक में 15 से 17-18 लोगों की डेथ सामने आई है, जिसमें से कि काफ़ी ओल्ड एजेस लोग भी है और ग्राम प्रधान से भी वार्ता की गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में राज्य में रोजाना कोरोना संक्रमण मरीजों की मौत हो रही है। वहीं लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार के व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे तंग आकर व्यापारियों ने हरिद्वार स्थित संजय पुल पर भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है और लॉकडाउन की मार झेल रहे हरिद्वार के व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उनकी कोई सुध नहीं लेती है तो आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन में काम करने वाले पुलिस जवान भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। बावजूद इसके मौजूदा समय में प्रदेश में संक्रमित पुलिस जवानों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण की चपेट में सबसे अधिक 300 पुलिस जवान देहरादून के हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 235, हरिद्वार में 222 जवान कोरोना संक्रमित हैं। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में करीब 24,000 पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से करीब 2,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि वैक्सीन लगने के कारण पुलिसकर्मी जल्दी ठीक हो रहे हैं। चमोली के सीमांत क्षेत्र के लिए कोरोना काल में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट लगातार मदद कर रहा है। आपको बता दें कि हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट ने सीमांत क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस और 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। वहीं एम्बुलेंस मिलने से सीमांत क्षेत्र की नीति घाटी और माना घाटी के लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। इस पूरे मामले में गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में गुरुद्वारा कमेटी हेमकुंड साहिब क्षेत्र को जनता को मदद दिलाने के लिए तैयार है। ये सीमांत क्षेत्रों में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आई है तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट सबसे आगे होकर सेवा करने में सेवा कर रहा है और पहले भी करता था, आगे भी करता रहेगा। अभी जैसे ये कोविड महामारी का दौर है तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ने 2 एम्बुलेंस तुरंत भेज दी है, जो एक जोशीमठ क्षेत्र को कवर करेगी और दूसरी गोविंदघाट, पांडुकेश्वर, लामबगड़ और हनुमान चट्टी तक। कोई भी कोविड का पेशेंट होगा जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, घर से हॉस्पिटल में आना होगा, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। उसके अलावा कोई कोविड का पेशेंट है और उसको लग रहा है कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन मैंने हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हॉस्पिटल में बेड उसको प्रोवाइड नहीं है, तो कंसंट्रेट मशीन उसके घर में दी जाएगी। काशीपुर में आयुष्मान हॉस्पिटल कोरोना मरीजों के परिवार वालों से इलाज करने के नाम पर तय मानकों के ज़्यादा रकम वसूल रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी एक न सुनी है। वहीं पूर्व छात्र संघ नेता गगन काम्बोज ने भी कई बार कार्रवाई की मांग की, लेकिन ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही कोई अधिकारी मौके पर मुआयना करने पहुंचा, जिसके बाद परेशान होकर गगन काम्बोज ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसे देखकर प्रशासन हरकत में आया है और एसडीएम का कहना है कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई है और जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस से जहां लोगों के दिलों में डर बना हुआ है, तो वहीं कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले लोग कोरोना की जंग को जीतकर वापस लौट रहे हैं और लोगों को कोरोना से कैसे लड़ना है इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 16 अप्रैल को हरिद्वार में चल रहे कुंभ ड्यूटी से वापस लौटे बाजपुर कोतवाली में तैनात एसआई भगवान गिरी गोस्वामी कोरोना संक्रमित हो गए थे और हालत खराब होने पर हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जहां भगवान गिरी गोस्वामी ने कोरोना को हराने में सफलता हासिल की है
और 13 दिन का होम आइसोलेशन पूरा करने के बाद कोतवाली में पहुंचकर जनता की सेवा करना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी की है। बीते दिनों कोरोना संक्रमित हुए लाल कुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह कोरोना से जंग जीतकर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान प्रमोद शाह ने आइसोलेशन में बिताए अनुभव को साझा किया है और कहा है कि कोरोना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीता जा सकता है। साथ ही उन्होंने कोरोना से ठीक हो चुके पुलिसकर्मियों से ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महामारी बहुत संवेदनशील है, इसमें बहुत सावधान होकर रहने की आवश्यकता है और इस जंग से जीतने का सबसे आसान तरीका है जो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका अगर आप पालन करते हैं तो ये महामारी आप तक कम आएगी। अगर दुर्भाग्य से अगर आप इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो दूसरी दवा है वो है साहस, पॉजिटिविटी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी इस बीमारी से 95% लोग घर में ही उपचार कर रहे हैं, तो ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप 5% लोगों में हैं जो अस्पताल जाएंगे या कुछ काम करेंगे। पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने डीडी हॉट मुनी इस्यारी तहसील के कई सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन की जानकारी लेने के साथ वैक्सीनेशन सेंटरों की स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि जिले में 74 और वैक्सीनेशन सेंटर प्रस्तावित हैं। साथ ही कहा गया है कि कई क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की मांग की जा रही है और अगर उन क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा होगी तो वहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइन की अपील करने की मांग की गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने कहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का मैनेजमेंट देखना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरे कुमाऊं को हल्द्वानी से ही ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही। वहीं जिलाधिकारी के मुताबिक उन्होंने शासन से दिन में 2 बार ऑक्सीजन टैंकर भेजने का अनुरोध किया है, जिसे शासन मान लिया है और अब हल्द्वानी में हर दिन 2 टैंकर ऑक्सीजन भेजे जाएंगे। इसके अलावा सुशीला तिवारी अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है, जिससे काफी हद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।